वेलकम टू आइडिया क्लासेस। आज 6 नवंबर है। 6 नवंबर का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैं कराऊंगा। इससे आगे जाने से पहले हमारे चैनल आइडिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनपीसीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघों का एक पहल है। इसे भारतीय विनिमय अधिनियम 1949 के तहत स्थापित किया गया था। एसबीआई और पीएनबी एनपीसीआई के दो सहायक बैंक हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक के संघों का एक पहल है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई, आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के एक पहल है। यह भारतीय विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्था के रूप में कल्पित है। यह 10 कोर प्रमोट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा 2510 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह अमरकंटक पहाड़ियों में भागीरथी और अलकनंदा से निकलती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों और भागीरथी और अलकनंदा से निकलती है। गंगा नदी भागीरथी नदी से निकलती है, जो 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है और गंगा नाम प्राप्त करती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जो 2900 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 टीबी बिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कार्ल सांगन, रणदीप गुलेरिया, धावके भोसले, आशा माथुर। तो कौन सा है? तो रणदीप गुलेरिया है। कोविड-19 टीबी बिन नामक पुस्तक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक के सह लेखकों को प्रमुख सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों को विशेषज्ञ चंद्रकांत लहोरिया और प्रसिद्ध टीका अनुसंधान एवं विषाणु वैज्ञानिक गगनदीप कंगन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में गढ़वाल चावल के वितरण हेतु एक योजना शुरू किया। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य के कोंडवा गांव जिले के लोगों के लिए गढ़वाल चावल के वितरण योजना शुरू की है। गढ़वाल चावल का महत्व इसलिए है कि यह आयरन, विटामिन B12 और फ्लोरिक एसिड समृद्ध फ्लोरोटोफाइड राइस कर्नेल्स का मिश्रण है, जो आहार में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने मानसून मिशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं को निवेश के लिए आर्थिक लाभों का अनुमान लगाने का रिपोर्ट तैयार करता है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, फिक्की, नेशनल काउंसिल ऑफ एक्वालाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नीति अनुसंधान केंद्र। तो कौन सा होगा? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एक्वालाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ एक्वा इकोनॉमिक रिसर्च एक स्वतंत्र लाभ रहित आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक नई दिल्ली में स्थित है, जो मानसून मिशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं में निवेशों को आर्थिक लाभों को अनुमान लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ग्रेविएला क्यूबास बोरैन को, मार्टिन चुंगान को, पेड्रो अल्वेरेस कैब्राल को, दुर्तेंत्रो पचेको को। तो किसे चुना गया? तो दुतेंत्रो पचेको को। पुर्तगाल के दुतेंत्रो पचेको को 2020 से 2023 के अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंतर संसदीय संघ यह एक राष्ट्रीय संसदों के एक अंतरराष्ट्रीय संघ है। आईपीएसयू एक प्राथमिक उद्देश्य लोकतांत्रिक शासक जवाबदेही को बढ़ावा देना और इसके सदस्यों के बीच सहयोगों को अन्य पहलों जैसे विधायिका के बीच संलैंगिक समानता को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार मालबार 2020 के नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा होगा? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालबार 2020 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा, जब पहली बार
क्वाड के सभी सदस्य के साथ होंगे। यह अभ्यास का 24वां संस्करण है और कोविड-19 रोग को मद्देनजर इसे केवल समुद्र में केवल गैर संपर्क के रूप में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वाटर स्किल फिल्टर रिपोर्ट जारी करता है जो पानी को जोखिम गंभीरता को निर्धारित करने में मदद करता है? विश्व आर्थिक मंच, प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड, यूनिसेफ, ग्रीन पीस। तो कौन सा होगा? तो प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड होगा। विश्व वन्यजीव कोष वाटर रिस्किल फिल्टर रिपोर्ट जारी करता है जो पानी में के जोखिम गंभीरताओं को निर्धारित करने में मदद करता है। समाचारों में क्यों? समाचारों में इसलिए कि WWF के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में राष्ट्रीय महत्व में 100 शहरों में रहने वाले 350 मिलियन लोगों को जल संकट का तत्काल खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमामेटी लहेरी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन सा? दिनेश कात्रे, रिचर्ड मार्सियानो, एंड्रीज ब्राउन, टूड्री पीटरसन। तो कौन सा है? तो दिनेश कात्रे है। एमिट लहेरी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दिनेश कात्रे हैं। उन्हें सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पुणे की ओर से वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। एमेटे लहेरी पुरस्कार के बारे में यह संस्थान 1967 में अमेरिका में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधकों के क्षेत्रों में व्यक्तियों को योगदान का मान्यता देता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।